शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 11। आज इस सबक का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे सबक का उन्वान है जापान में 4 दिन। हमारे आज के सबक के हासिलात तालुम है वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती, और इसके साथ साथ बच्चों आप सीखेंगे इबारत में अल्फाज की तस्कीर व तानीस का फ़र्क। अपने सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। इस्लाम ने बर्तरी का मेयार जिन्स की बजाय तकवा को करार दिया है। कुरान मजीद में है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा फरमाया और हमने तुम्हें बड़ी बड़ी कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा बाइज्जत वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार हो। बच्चों, हमारे हासिलात ताल्लुम का हिस्सा एक तस्कीर व तानीस भी है। उसी हवाले से कुरान मजीद की ये आयत ली गई है आपको इस सबक को मजीद समझाने के लिए। अब हम अपने सबक का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, दोहराई। आपके सामने तख्ता तहरीर पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, जैसे मेज, कलम, दरिया, प्याला, छत। ये अल्फाज मौलम तख्ता तहरीर पर लिखेंगे। अब आपने बताना ये है कि ये अल्फाज मुजक्कर हैं या मुअन्नस। अपने जहन में सोचें, जुमलों की मदद से सोचें, या वैसे अगर आपको समझ आ जाता है कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है तो मौलम को बताएं कि ये अल्फाज मुजक्कर हैं और ये वाला लफ्ज मुअन्नस है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और अपने इस काम को मुकम्मल करें। शाबाश बच्चों, आपको तस्कीर व तानीस का फ़र्क करना तो बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। अब हम देखते हैं कि आज हम मजीद क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती और इसके साथ साथ इबारत में तस्कीर व तानीस का फ़र्क। वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती की वजाहत सबक नंबर 10 टूटे की जंजीर में दी जा चुकी है, और इबारत में तस्कीर व तानीस का फ़र्क गुज़िश्ता 2 असबाक सबक नंबर 5 और 7 में बताया जा चुका है। ये दोनों ही हासिलात तालुम आपको पहले गुज़िश्ता असबाक में पढ़ाए जा चुके हैं। इस सबक को मजीद समझने के लिए हम क्या करेंगे, सरगर्मी करेंगे, ताकि आज का सबक आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तलबा को मौलम 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे और तख्ता तहरीर पर मुख्तलिफ अल्फाज लिखेंगे, जैसे कि होटल, जन्नत, डॉलर, सफर, घंटी, कागज। आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, जो एक ग्रोह है वो क्या करेगा, इन अल्फाज को मुजक्कर मुअन्नस के फर्क से अलग अलग करेगा। यानी दो ग्रोह बनाए, एक ग्रोह क्या करेगा, तस्कीर व तनीस का फर्क वाज़े करेगा कि जो अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, और दूसरे ग्रोह ने क्या काम करना है। दूसरे ग्रोह के लिए भी मौलम तख्ता तहरीर पर दर्ज अल्फाज जुमले लिखेंगे यहाँ पर, और आपने जुमलों में वाहिद जमा के हवाले से गलत अल्फाज जो है उनकी निशानदेही करनी है और दुरुस्त करके फिक्रे दोबारा लिखने हैं। यहाँ पर आपके पास जुमले मौजूद हैं। ये 20 बोतल है। जुमात के कितने सफ़ा, किताब के कितने सफ़ा पढ़ना है। बाजार से 10 रुपया का तेल ले आओ। 2 ग्रोह हैं, एक ग्रोह काम करेगा तस्कीर व तनीस का फर्क और दूसरा ग्रोह क्या काम करेगा। कुछ आपके पास जुमले हैं, उस जुमलों में आपने गलत फिक्रात नहीं, गलत अल्फाज यहाँ पर तलाश करने हैं कि कौन से गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इन जुमलों में, और फिर उस ग्रोह ने क्या करना है कि दोबारा से जुमले दुरुस्त करके लिखने हैं। तो दोनों ग्रोह अपना अपना काम करेंगे। मौलम एक मुकर्रर वक्त कर देंगे कि इस मुकर्रर वक्त में आपने ये काम करना है और आपने अपना काम उस मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करना है। ग्रोही एक सरगर्मी है बच्चों, आपने इसमें क्या करना होता है, एक दूसरे की राय और मशवरे से ये काम करना होता है। तो यहाँ पर वीडियो को रोकें और अपने इस काम को, इन दोनों सवालात को मुकम्मल करें। शाबाश बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज में ये दोनों ग्रोह ने काम किया है। मुकर्रर वक्त में काम मुकम्मल करने का एक मकसद ये भी होता है कि आपको काम एक मुकर्रर वक्त में करना आ जाए, कि अगर आपको कभी भी काम इस तरीके से दिया जाए तो वो आप, ये मुकाबला नहीं होता। मुकाबले में ना तो हार जीत होती, बल्कि ये है कि आप समझ कर काम अच्छे तरीके से करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा क्या है, मश्क। मश्क का सवाल नंबर 4। आपको एक इबारत दी गई है, इस इबारत में कम से कम 5 मुज़क्कर अल्फाज मुंतखब करने। ये जो इबारत है आपके सामने लिखी हुई, आपने क्या करना है, इस इबारत में 5 मुज़क्कर और 5 मुअन्नस अल्फाज मुंतखब करने और उन्हें जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि तस्कीर व तनीस का फर्क वाज़ेह हो जाए। इस इबारत को बच्चों आपने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें से मुज़क्कर अल्फाज 5 चुनने हैं, मुंतखब करने हैं, और 5 मुअन्नस अल्फाज मुंतखब करने हैं और उनको जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करना है तो पता चल जाए कि ये अल्फाज मुअन्नस है या मुज़क्कर है। इसके साथ साथ हमारा मश्क का एक और सवाल है,
غلط فکرات کی کو درست کر کے لکھنا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو ہے کچھ 5 فکرے موجود ہیں، آپ نے یہ واحد جمع کے لحاظ سے غلطی ہے، اس میں آپ نے توجہ سے ان کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے بتانا ہے کہ اس میں کون سے غلط الفاظ استعمال ہوئے جو واحد جمع کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ نے ان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبق کو مزید سمجھانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک ورک شیٹ حل کریں گے۔ اس ورک شیٹ پر بھی 2 سوالات ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 11 جاپان میں 4 دن، اس کے متن سے ہی کچھ جملے لیے گئے ہیں اور وہ جملے کیا ہیں واحد جمع کے لحاظ سے درست نہیں ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے ان جملوں کو ٹھیک کر کے لکھ کر لے کر آنا ہے۔ اور بچوں اگر آپ کا کام جماعت میں مکمل ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ مزید رہنمائی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا اور آپ نے اس کام کو مکمل کر کے لے کر آنا ہے۔ اگلے روز اور کام مکمل کر کے اپنے معلم یا معلمہ سے مزید رہنمائی لینی ہے کہ اگر کہیں پر بھی آپ کو ضرورت ہے، سمجھ نہیں آیا واحد جمع کا فرق یا تذکیر و تانیث کا فرق، تو آپ نے کام کو مکمل کر کے اپنے معلم سے ضرور رہنمائی لینی ہے۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی، کل دوبارہ اسی سبق کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔